आज रविवार सुबह के 5 बजे थे। पायल और अर्जुन सो रहे थे। आज दोनों के लिए छुट्टी का दिन था। पायल गहरी नींद में थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनते ही अर्जुन की नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, आज हम दोनों 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले नहीं। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर उसने पायल को उठाया और बताया कि मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं तो जल्दी उठ जाए और आज खाने में कुछ स्पेशल बनाएं। सो रही पायल का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई रविवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, वो भी स्पेशल। पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम की ओर चली गई। अर्जुन हक्का बक्का उसे देखता रह गया। जब वो बाहर आई तो अर्जुन ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी पायल ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। अर्जुन चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद पायल को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता दे। पायल अपना मुंह फेर कर किचन की ओर चली गई। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाई जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी। तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। जल्दी जल्दी खाना बनाकर वो तैयार हो गई और बैठकर मैगजीन के पन्ने यूं ही गुस्से में पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। अब बस आए, खाए और जल्दी से वापस लौट जाए। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने अर्जुन के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या अर्जुन ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो पायल की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, पायल, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन पायल को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने ही हाथों से बनाए अधपक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? पायल बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। अर्जुन कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। अर्जुन के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या अर्जुन ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक पायल के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? पायल की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने पायल को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे अर्जुन हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना। पायल की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा।